Tadi. Today we are going to talk about Sons of Ben. Sons of Ben बैन जॉनसन के फॉलोअर्स थे जो कि उनके इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा को फॉलो करते थे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी 17th सेंचुरी, दैट मीन्स अर्ली 17th सेंचुरी में वो बैन जॉनसन के जो भी इंग्लिश पोइट्री और ड्रामा थे वो फॉलो करते थे। उन फॉलोअर्स को ही सन्स ऑफ बैन कहा गया है। ये उनकी जो भी राइटिंग स्टाइल थी पोइट्री की वो उससे फॉलो करते थे। और ये जो थे जो उनके फॉलोअर्स थे बैन जॉनसन के, ये किंग के लिए लॉयल थे, दैट मीन्स किंग और कोर्ट के लिए लॉयल थे। अब हम देखें तो ये मतलब उन जो भी चीज़ें थी बैन जॉनसन, जो भी ड्रामा पोइट्री की जो भी राइटिंग स्टाइल थी उनकी, जो भी उनकी अचीवमेंट्स थी, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो जो ली डेविस के अनुसार अगर हम देखें एज उन्होंने लिस्ट किया है तो उन्होंने 11 प्ले राइट्स का एक ग्रुप बताया है जो कि बैन जॉनसन के फॉलोवर थे, जिन्हें सन्स ऑफ बैन कहा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले वीडियो डाला है कैवेलियर पोइट्स पे, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। वो भी बैन जॉनसन के फॉलोवर्स ही थे और उनकी पोइट्री से वो इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरी। ये सारे जो थे ये कैवेलियर पोइट्स थे जो कि बैन जॉनसन को फॉलो करते थे, जो कि ट्राइब ऑफ बैन कहा जाता है। सो सन्स ऑफ बैन में भी जो बताया गया है कि ये जो थे 11 जो प्ले राइट्स थे अकॉर्डिंग टू जो ली डेविस, ये सन्स ऑफ बैन जो कहे जाते हैं उनमें से कौन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिचर्ड ब्रूम। तो रिचर्ड ब्रूम, थॉमस नैब्स, हेनरी ग्लैपथॉन, थॉमस क्लिग्रू, सर विलियम डेवनेट, विलियम कार्टराइट, सेकरले मॉर्मियन, जैस्पर मे और पीटर हॉस्टेड, थॉमस रेडोल्फ एंड विलियम कैंडविश कैवेंडिस। ये जो प्ले राइट्स थे ये सन्स ऑफ बैन में इंक्लूड होते हैं। तो ये इन 11 प्ले राइट्स का नाम आप ध्यान में रखेंगे जो कि बैन जॉनसन की राइटिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड थे। अगर हम देखें तो ये जो भी ये इनके फॉलोअर्स थे ये कैसे ना कैसे इनसे बिलोंग करते थे, दैट मीन्स ये आपस में मिलते जुलते थे, ये इनकी राइटिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस थे। तो ये जो है एक डेविल्ट वैन है जहाँ पे लोग बार टाइप का था। वहाँ पे अपोलो रूम में ये मिलते थे जो कि टेम्पल बार के पास में था। और ये वहाँ पर मतलब वहीं पे ये जो भी इन्होंने रूल्स बना रखे थे बैन जॉनसन ने, वो उन रूल्स को फॉलो करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो उनकी जो भी राइटिंग स्टाइल थी उनसे इन्फ्लुएंस थे, तो वो उनके तरीके से वो लिखते थे। So it's all about Sons of Ban. Hope you like this video. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.